वॉक वॉक ईट रन जो भी आप कर रहे होंगे वो उसकी एग्जांपल्स है। Hey everyone, welcome to my YouTube channel. Our today's topic is English grammar. English grammar. Actually, I am very much excited to share this important aspect of English language with you. शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर की आपके मन में तो क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि व्हाई लर्न ग्रामर, हमें ग्रामर सीखना क्यों चाहिए या हम क्यों सीखते हैं या हम क्यों सीखते हैं। तो इसका जवाब आप भी लिख सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम इंग्लिश जो है एज सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं, एज सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं। सेकंड लैंग्वेज का मतलब हो गया कि ये हमारी मदर टंग नहीं है। अगर ये हमारी मदर टंग होती तो शायद हमें इतनी मेहनत इस पे ना करनी पड़ती, क्योंकि हमें आदत सी हो जाती है इस चीज की। तो यहाँ पे हम एज सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं तो चांसेस जो है गलती करने के वो ज्यादा रहते हैं, वो ज्यादा रहते हैं। तो इस चीज को कम करने के लिए, इन गलतियों को कम करने के लिए हमें सीखना पड़ता है इंग्लिश ग्रामर। क्या सीखना पड़ता है? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर जो है ये हमें मदद करता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने में। हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बढ़ जाते हैं, हमारे राइटिंग स्किल्स भी बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर जो है एक्चुअली इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ये रूल्स जो होते हैं ये कवर करते हैं वर्ड ऑर्डर, टेंसेस, सेंटेंस फॉर्मेशन, ताकि हमारी लैंग्वेज जो है वो इफेक्टिव बन जाए। और आज का हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये है 8। कितने हैं? 8। बहुत सारे लोग कहते हैं ये 9 है, लेकिन वो इसमें आर्टिकल इंक्लूड करते हैं। आर्टिकल जो है, आर्टिकल एक बड़ा टॉपिक है, उसको हम अलग से कवर करेंगे। हम यहाँ देखते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडवर्ब, नंबर 5 एडजेक्टिव, नंबर 6 preposition, number 7 conjunction, and number 8 is interjection। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 जो है वो है नाउन। नाउन जो है वो होते हैं नेमिंग वर्ड्स। क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स। अब ये नाउन जो है इसकी हम एग्जांपल्स लिखते हैं कुछ। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं रशीद। रशीद जो है वो पर्सन है। क्या है? पर्सन है। आपके इर्द गिर्द जितने भी नाम है ना, आपके घर में जितने लोग हैं उन सबके नाम जो है ना वो सारे नाउन्स हैं। ठीक है, अगर किसी चीज की बात करें, पेंसिल, बुक, टेबल, चेयर एक्स्ट्रा, ये सारे आपके इर्द गिर्द होते हैं ना, तो ये सारे क्या है? ये भी नाउन्स है। और जहां आप रहते हैं वो जगह का नाम वो भी नाउन है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, थिंग जो है इट एक्चुअली कवर्स ऑल द सब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, टच, हियर, फील और taste, and something that we can think of but cannot perceive with our senses। तो याद रखो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है ना ये नाउन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि नाउन क्या है, सीधा बोलना नेमिंग वर्ड्स नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का नाम बताया, किसी जगह का नाम बताना है, कोई चीज आपके दाएं बाएं है उसका नाम बता दो, बस आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल है याद रखने के लिए। प्रोनाउन, प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या है? ये प्रोनाउन जो है ना ये एक वर्ड है जो रिप्लेस करता है नाउन को, या ये कह सकते हैं प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, हमीद इज माई क्लासमेट। ओके, तो इस सेंटेंस में मैंने क्या लिखा? हमीद इज माई क्लासमेट। हमीद जो है ना ये नाउन है। ठीक है, अब इसको हम दूसरे सेंटेंस में रिप्लेस करेंगे। ही
is very intelligent। समझ आया? तो हमने क्या किया, हमने यहां पे ही लिखा। ही किसकी जगह लिखा? हमीद की जगह। हमीद नाउन इस सेंटेंस में ये प्रोनाउन बन गया। एक बात बता देता हूं यहां पे, अगर हम ऐसे लिखते हमीद इज माय क्लासमेट, हमीद इज वेरी इंटेलिजेंट, हमीद इज माय नेक्स्ट डोर नेबर, हमीद इज माय फ्रेंड, कैसा लगेगा ये? थोड़ा सा अजीब लगेगा ना। इसीलिए इस हमीद को एक बार हमने लिखा, उसके बाद इसका प्रोनाउन लिखना है। और इन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे हमीद का ही हो गया, अगर किसी लड़की का नाम होगा तो उसको शी आएगा। बाकी अगर किसी एनिमल के लिए या थिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो इट आएगा। तो ये यहाँ पे हो गए प्रोनाउंस। क्या हो गए? प्रोनाउंस। वर्ब जो है वो बोलते हैं एक्शन वर्ड्स को। किनको बोलते हैं? एक्शन वर्ड्स को। कोई भी एक्शन, मतलब एक्शन जो है वो काम को कहते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, ईट, रन, ड्रिंक, स्लीप, एटसेट्रा। ये सारे काम जो होते हैं ना, ये होते हैं वर्ब, क्योंकि इनमें एक्शन जाहिर होता है, ठीक है? वर्ब इज ए वर्ड दैट शो सम एक्शन। ओके, आप घर में हो, आप घर में होते हो या क्लास में होते हो, जहां पे होते हो, उठने को क्या कहते हैं? आप उठे, बैठे, काम किया, लिखा, खाया, पिया, सोए, ये सारे चीज जो है ना, यही वर्ब्स है। अगर आपको कोई पूछे वर्ब किससे कहते हैं, आप कहना एक्शन वर्ड्स को वर्ब कहते हैं। एग्जांपल के लिए, आप जो भी कर रहे होंगे, टॉक, वॉक, ईट, रन, जो भी आप कर रहे होंगे, वो उसकी एग्जांपल्स है। An adverb is a word that modifies or describes a verb, an adjective, or another adverb। ये क्या करता है? ये मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है एक वर्ब को, एडजेक्टिव को, या दूसरे एडवर्ब को। फॉर एग्जाम्पल, efficiently, soon, today, recently, etc. Actually, these adverbs provide more information about the manner, time, place, degree, frequency of an action। तो यहाँ पे ये मैनर्स मैंने बताए, टाइम बताया, और दूसरी भी चीज बताए, वो क्या है उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। तो यहां तक आपको याद रखना है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अब ये मैनर एडवर्ब्स जो हैं, ये क्या करते हैं? ये डिस्क्राइब करते हैं हाउ समथिंग इज डन, हाउ समथिंग इज डन। फॉर एग्जाम्पल, क्विकली, स्मूथली, ब्यूटिफुली, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या डिस्क्राइब करता है कि हाउ समथिंग इज डन। तो इनको मैनर एडवर्ब्स कहते हैं। अब टाइम एडवर्ब्स, टाइम एडवर्ब्स जो होते हैं ना, ये होता है व्हेन समथिंग इज डन, मतलब व्हेन टाइम एक्चुअली डिनोट करता है। ठीक है, यहां पे जो टाइम एडवर्ब है ये क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है व्हेन समथिंग इज डन। फॉर एग्जांपल, यस्टरडे, सून, टुमारो, एटसेट्रा। तो ये हो गया टाइम एडवर्ब। अब प्लेस एडवर्ब, ठीक है, वेयर समथिंग इज डन। यहां पे एग्जांपल लेते हैं इसकी, हियर, एवरीवेयर, देयर, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हो गए प्लेस एडवर्ब्स। अब डिग्री एडवर्ब्स क्या है? डिग्री एडवर्ब्स जो है ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? डिग्री। क्या करते हैं? डिग्री। फॉर एग्जाम्पल,
frequently, quickly, slowly, etc. तो यहां पे डिग्री एडवर्ब्स हो गए। अब लास्ट वाला जो है वो है फ्रीक्वेंसी। Frequency adverbs describe how often something is done. For example, rarely, daily, weekly, etc. तो यहां तक आपने क्या देखा? 5 types of adverbs. तो adverbs भी हमारे यहां तक हो गए। Adjective. An adjective is a word that describes or modifies a noun or a pronoun. It actually tells us more about the characteristics or qualities of a noun or pronoun. For example, happy, big, blue, etc. तो ये क्या करता है? ये हमें क्वालिटी बयान करता है। हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। चलो इसी के एग्जाम्पल लिखेंगे। He is a happy person. तो यहाँ पे हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। या दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पे बिग, द बिग हाउस इज ब्यूटीफुल, ठीक है। यहां पे बिग क्या है? बिग जो है बिग हाउस के लिए इस्तेमाल किया गया है। बिग भी एडजेक्टिव ही है। और ब्लू, द ब्लू स्काई इज फुल ऑफ स्टार्स। यहां स्काई को इसने मॉडिफाई किया और ये क्या है? ब्लू एडजेक्टिव। ओके, आप लोगों को यहां तक समझ आया होगा। यहां पे मैंने एडजेक्टिव कंप्लीट किए। एडजेक्टिव बोलते हैं किसी प्रोनाउन या नाउन की क्वालिटी को बयान करना, ठीक है। नंबर 6 क्या है? preposition. Preposition is a word that shows the relationship between a noun or a pronoun and other words in a sentence. तो ये क्या करते हैं? ये रिलेशनशिप जाहिर करते हैं। एग्जाम्पल, in, at, with, by, under, on, etc. तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये क्या है? ये हैं प्रीपोजिशंस। क्या है? प्रीपोजिशंस। अब कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। शी इज इन द क्लासरूम। वो कहां पे है? क्लासरूम में, ठीक है। ये यहां पे एज प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया गया है, ये इन। इसी तरह से द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। तो यहां पे क्या किया गया है? इसकी रिलेशनशिप इसके साथ दिखाई गई है यहां ऑन से। तो ये ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। तो आपको समझ। अब बात करते हैं कंजक्शंस की। किसकी? कंजक्शंस की। कंजक्शंस का मतलब ही हो गया जॉइनिंग वर्ड्स। क्या? जॉइनिंग वर्ड्स। कंजक्शन जो होते हैं ना, वो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। ये ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को। इसकी एग्जांपल रहेगी बट, एंड, सो और एटसेट्रा। तो ये इनकी एग्जांपल्स है। इंटरजेक्शंस। अब इंटरजेक्शंस जो है ये है इमोशनल एक्सप्रेशंस। अब इनकी एग्जांपल क्या रहेगी? ओ, वाओ, आउच, एलास। तो जब हम कुछ एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, कोई फीलिंग हमारी होती है, तो वहां पे हम करते हैं काम, वहां पे हम ऐसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये हमने कंप्लीट कर दिए। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो ऑन इंग्लिश ग्रामर। आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ ग्रामर. Don't forget to like, comment and subscribe for more videos on English grammar and other related topics. Thanks for watching.